हे स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो यहाँ क्रॉप करके रखा है, जिससे कि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा बच्चों, जो आप लोग ग्रुप में कंप्लेन कर रहे थे कि मैम वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी है, मैं आई थिंक उससे रिलेटेड आपको कल ही बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ। मेक श्योर आप सबके पास बुक है। जब तक आपके पास बुक नहीं होंगी आप नहीं सही से पढ़ सकते। तो जिन भी बच्चों के पास बुक नहीं है, फर्स्ट शो मी दैट यू हैव बुक। उसके बाद ही आप कंप्लेन करिए कि आपको वीडियो क्वालिटी नहीं समझ में आ रही है और एनीथिंग एल्स। पहले आप अपनी बुक्स अरेंज करिए, उसके बाद, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, जिस भी बच्चे के पास अगर बुक है तो वो केवल अगर ऑडियो भी सुन लेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई हैव मेड श्योर कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। बट बच्चों, अगर आपके पास बुक ही नहीं है तो आपको चीज़ें समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, आज हम लोग जो टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है या उन इवेंट्स में हम यूज़ करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि जो कोई काम है, जो एक्टिविटी है, वो फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम अगर मुझसे कल मिलने आओगे या आओगी तो तब तक मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँगा। तो ये जो पार्ट आता है बच्चों, कर चुका हूँगा या कर चुकी होंगी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फ्यूचर फ्यूचर के साथ। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि जब हमने पास्ट परफेक्ट बच्चों पढ़ लिया है, हम उसे समझ चुके हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम चीज़ों को पास्ट परफेक्ट से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? देखिए, एक एग्जाम्पल, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, मैंने आपके फर्स्ट सेशन से लेके अभी तक ये एग्जाम्पल आपको दिया है, खाना खाने वाला एंड आइसक्रीम खाने वाला, राइट। अगर मैं कहूँ आपसे, क्या कहूँ मैं? कि मैं आपसे कहूँ कि आपने कल दिन में खाना खाया एंड फिर उसके बाद आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था? जो आपका खाना खाने वाला काम होगा वो आपने पहले किया तो हम उसको बोलेंगे हैड ईटन, ठीक है। मैं ये खा चुकी थी। आफ्टर आई एट द आइसक्रीम, मैं उसे खा चुकी थी, उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाई, है ना। तो आप सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर लीजिएगा। अब इसी इवेंट को हम फ्यूचर में ले जाते हैं, ठीक है। फ्यूचर में ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं कि हो सकता है अभी दिन हो रहा है एंड रात में आप 10 बजे तक क्या करोगे? आप खाना खाओगे एंड 10:30 बजे तक आप आइसक्रीम खा चुके होगे, ठीक है। तो इसमें जो आपने काम पहले किया, खाना आप ऑलरेडी खा चुके होगे, तो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखोगे। एंड जो फ्यूचर में काम आपको लगता है आप उसके बाद करोगे, तो उसको आप सिंपल फ्यूचर में लिखोगे। जैसे यहाँ देखो बच्चों, आई विल कम ऑन ट्यूसडे, माई गेस्ट विल हैव लेफ्ट बाय देन। तो अब क्या है कि ट्यूसडे तक उसके गेस्ट घर छोड़ चुके होंगे, जा चुके होंगे, एंड वो ट्यूसडे को आएगा। तो क्या कहता है? जब मैं तुम्हारे यहाँ ट्यूसडे को आऊँगा तब तक मेरे गेस्ट जा चुके होंगे। आप समझ रहे हो? आप सेंटेंस को, अगर आपको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहे हो, हिंदी में कन्वर्ट करके बच्चों उसको लिंक करके समझो कि तब तक ये काम हो चुका होगा। ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड हर मेडिकल स्टडीज बाय नेक्स्ट अप्रैल। तो बाय नेक्स्ट अप्रैल क्या होगा? वो अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट कर चुकी होगी। अब मान लीजिए आपका बर्थडे 2 अगस्त को है, मान लीजिए, ठीक है। अब मैं 2 अगस्त को रात में 12 बजे, मतलब जो उसका नेक्स्ट डे है, रात में 12 बजे आपसे की बात करूं तो मैं क्या कहूँगी कि मैं, या फिर मैं अगर 3 अगस्त की बात करूं तो मैं कहूँगी मैं 3 अगस्त मॉर्निंग तक अपना बर्थडे मना चुकी होंगी, है ना।
तो ये चीज़ें आप अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, लेट्स गो आउट नेक्स्ट वीक, माई एग्ज़ाम्स विल हैव फिनिश्ड बाय देन। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो वो किसी एक सर्टेन डेट को ख़त्म हो जाएंगे, मान लीजिए 28 को ख़त्म हो जाएंगे। तो अब आप अपने दोस्त से कहते हैं कि चलिए हम 29 को मिलते हैं, तब तक मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके होंगे। तो आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन। विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे आप लिखोगे विल हैव डन। ठीक है, नेगेटिव आप देख लीजिए, यू विल नॉट, वोंट हैव डन, क्वेश्चन विल यू हैव डन। ठीक है, इसके साथ कौन से एक्सप्रेशंस यूज होते हैं? बाय देन, टुमारो, नेक्स्ट वीक, राइट। तो ये सिंपल है। ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कशन में रखेंगे।